प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं हिंदी विषय को लेकर आया हूँ जिसका नाम है संगठन। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका नाम था मीरा के पद, यानी पाठ का शीर्षक क्या था, मीरा के पद। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट का क्लास 7 हिंदी। आप जाकर वहाँ से मीरा के पद के सभी प्रश्न और उत्तर को देख सकते हैं, अपने कॉपी पे लिख सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। वही आपका पहला यूनिट टेस्ट में आएगा, आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है संगठन और पाठ 2 है, ये भी आपका पहला यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आप जानते हैं कि आपका जो पहला यूनिट टेस्ट होगा वो मार्च अप्रैल के महीने में होता है। तो चलिए, यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको PDF ज़रूर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कभी ये देखिए पहला क्वेश्चन, कभी किसकी सेवा करने की कामना करता है, तो स्वदेश की। कभी 20 वर्षों तक किस व्रत का पालन करना चाहता है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का। हमारी वीरता किसके लिए भय का कारण बने, तो अपनों के लिए। किसके लिए भय का कारण बने, अपनों के लिए। उसके बाद देखिए आप लोग, ये सब आपके बुक से ही जुड़ा हुआ है, जो भी प्रश्न आपका है सारे प्रश्न आपके बुक से ही है। कभी किस बंधन को तोड़ना चाहता है, तो सामाजिक बंधन को। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। कभी ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, तो कभी ईश्वर से देश सेवा एवं मानव की भलाई में लगे रहने की प्रेरणा देने की प्रार्थना करता है। अगला देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, तो संगठन। कविता के माध्यम से कवि ने हमें कर्तव्य मार्ग से न चूकने, स्वदेश की रक्षा के लिए तत्पर बने रहने तथा कभी निर्बल न बनने का संदेश दिया है। आप सबको बता दें कि यही सब प्रश्न आप याद करिए, यही आपके एग्जाम में पूरे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से यही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में लिखे हुए रहेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कभी किन साधनों को प्राप्त करने की कामना करता है, तो कभी बल बुद्धि विद्या तथा धन जैसे अनेक साधनों को प्राप्त करने की कामना करता है। किन परिस्थितियों में कभी हिम्मत न हारने की सलाह हमें दे रहा है, तो संकटों में चाहे हम दरिद्र बन जाए, विपत्ति बाधाओं से चाहे हम घिर क्यों न जाए, परंतु ऐसी परिस्थितियों में कभी हमें हिम्मत न हारने की सलाह दे रहा है। चलिए बोधमूलक प्रश्न देखिए। संगठन कविता का मूल सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत कविता संगठन में कवि भगवान से ऐसी शांति पाने की प्रार्थना करता है जिससे कि भारत संगठित बना रहे। हम देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, मन और तन को शांति संपन्न बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, सारी कुरीतियों को तोड़ डाले, किसी भी संकट के समय साहस न छोड़े, हमारी वीरता से शत्रु भयभीत हो उठे, प्राण रहते हम स्वदेश की रक्षा करते रहे, सारे संसार को हम अपना बना सके, सर्वत्र हमारी सुकृति गुंजे। कभी मातृभूमि की सेवा कैसे करना चाहता है, कभी चाहता है कि मातृभूमि की सेवा में ही वह अपना शरीर अर्पित कर दे। वह बल बुद्धि विद्या एवं धन के सभी साधनों को देश के लिए समर्पित कर देना चाहता है। वह चाहता है कि स्वदेश के प्रति उसमें सदैव सच्चा प्रेम बना रहे, जब तक उसके शरीर में प्राण का संचार होता रहे तब तक वह देश की रक्षा करते रहे। कभी देश सेवा की ही सबसे बड़ी सेवा और देश पर मर मिटने को ही सबसे बड़ा बलिदान मानता है। कभी निर्बलता एवं पतन से बचने के लिए हमें क्या सलाह देता है, तो निर्बलता एवं पतन से बचने के लिए कभी हमें यह सलाह देना चाहता है कि हम समाज में फैली सारी कुरीतियों के बंधन को तोड़ दे और 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानसिक और शारीरिक दृष्टि से सर्वशक्ति संपन्न बन जाए, जिससे हम कभी निर्बल न हो और कभी हमारी
अवनति न हो। कभी ईश्वर से शक्ति क्यों मांगता है? तो कभी ईश्वर से शक्ति इसलिए मांगता है ताकि वह उसे पाकर सारे संसार को अपना बना सके, संसार को फिर से अपने देश में बुला सके, सुख के समय प्रभु को कभी न भूले तथा दुख में कभी हार न माने, कर्तव्य मार्ग से कभी पीछे न हटे, संसार में सर्वत्र उसकी कीर्ति फैले। अब चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश दीजिए। छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। युक्त अंश में कवि क्या संदेश देता है और क्यों? तो प्रस्तुत पंक्ति के कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी है। यह संगठन कविता से उद्धृत है। युक्त अंश के माध्यम से कवि हमें संदेश देते हुए कहता है कि हम इतने शक्तिशाली और संगठित हो कि कोई भी हमारे देश पर आक्रमण करके हमारी मातृभूमि पर अपना अधिकार न जमा सके, जिससे हम सदैव अजय रहे। गाए सुयश खुशी से जग में सुजन हमारा। यश और सुजन, सुयश और सुजन का अर्थ लिखिए। संसार के लोग हमारा सुयश कैसे गा सकते हैं? यश सुयश का अर्थ है सुंदर प्रशंसनीय कीर्ति है और सुयश का अर्थ है भले लोग है। अपनी शक्ति से जो सदैव अच्छा कार्य करते हैं। कवि के अनुसार जब हम सारी दुनिया के लोगों को अपना हितैषी बना लेते तो संसार के लोग हमारा सुयश गा सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारे बड़प्पन की कीर्ति इस तरह फैलेगी कि सभी हमारी तहे दिल से तारीफ करेंगे, हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। देखिए भाषा बोध व्याकरण आ गया। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करें। तो उपसर्ग क्या होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, वही उपसर्ग होता है। जैसे संगठन, तो संगठन में उपसर्ग क्या है? देखिए दिया हुआ है सम प्लस गठन। तो यहाँ पे ये जो बात है ये इसका क्या है? उपसर्ग है, सम। उसी तरह आप देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है स्वदेश, तो स्व प्लस देश। निरंतर, निह प्लस अंतर। कुरीति, तो कु प्लस रीति। सुजन बने सु प्लस जन। निम्नलिखित शब्दों का परिवाची शब्द लिखिए। तो देश का परिवाची क्या है? राष्ट्र, जनपद, मातृभूमि। विद्या का ज्ञान, बोध, विद्वता। देह का शरीर, तन, बदन। जग का संसार, विश्व, दुनिया। भिखारी का भिक्षुक, याचक, मांगने वाला। अब देखिए यहाँ पे ग नंबर कि संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। पाठ में आए कुछ तत्सम शब्दों को चुनकर लिखिए। उत्तर देखिए। स्वदेश, समर्पण, शक्ति, धर्म, न्याय, सुयश, ये सभी तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो निर्बल का क्या होता है? सबल। स्वदेश का विदेश। भिखारी का दाता या दानी। संगठन का विघटन, पतन का उत्थान। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।